आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 10 अगस्त 2021 को स्टार एक्स दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिक्षा एक समान के नायक राधे श्याम यादव। आपको बता दें कि शिक्षा एक समान के नायक पूर्व जिला पंचायत सदस्य बागी बलिया के लाल उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथा रोड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेलथा रोड नगर के इमिलिया रोड स्थित स्टार एक्स अंडा की दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे शिक्षा एक समान की पूरी टीम के साथ राधे श्याम यादव ने अपने हाथों से फीता काटकर स्टार एक्स की दुकान का उद्घाटन। स्टार एक्स दुकान के मालिक शिक्षा एक समान के साथी मशहूर शायर अरशद हिंदुस्तानी की मौजूदगी में किया और शिक्षा एक समान के महानायक राधे श्याम यादव ने न्यूज़ 9 भारत चैनल के आजमगढ़ जोन के जोनल हेड मोहम्मद सुफियान से बातचीत करते हुए कहा कि इस दुकान इस बिजनेस का ये उद्देश्य है कि जो इस कमाई से पैसा बचेगा वो पैसा गरीब के बच्चों को कापी कलम किताब बांटा जाएगा और शिक्षा एक समान की बात करता रह जाएगा। इस मौके पर मौजूद रहे 357 बेलथा रोड विधानसभा से समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजेश पासवान, सदस्य जिला पंचायत जनार्दन सिंह यादव, सदस्य जिला पंचायत चंद्रभान एडवोकेट राशिद कमाल पासा, समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा बलिया के जिला अध्यक्ष मास्टर आनंद यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नन्हे भाई, युवा समाज सेवी मास्टर जिसान भाई, खालिद जहीर, जमील अंसारी, कृष्णा यादव, श्रवण मौर्य, राजेश राजभर, पत्रकार पप्पू भाई, पत्रकार ए समद, भोजपुरी के सिंगर सिंकू यादव, शायर मंजर बलियाभी, जैद बलियाभी, राजी कमाल पासा, आसिफ अंसार, सरफराज अहमद एडवोकेट, अनवर सादात, आरटीआई एक्टिविस्ट इमरान अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजेश पासवान ने बेलथा रोड 357 विधानसभा क्षेत्र के तमाम समस्याओं व सोनाडी फीडर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे थे बलिया से न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। आज आप जो है बेलथा रोड नगर के स्टार एक्स दुकान के उद्घाटन में आप पहुंचे हुए हैं, तो इसके बारे में बताएं। काफ़ी धन्यवाद है अरशद हिंदुस्तानी साहब को जो इस उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाया। मैं काफ़ी इनको पुनः शुक्रिया कर रहा हूँ, मुझे अच्छा महसूस हुआ। अच्छा, अगर देखा जाए काफ़ी जो है वक्त कम बचा हुआ, विधानसभा 2022 का चुनाव जो है सामने दिखाई दे रहा है और आप जो है प्रत्याशी के रूप में कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। अपने सीयर विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में आप उद्घाटन में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या आपका लक्ष्य आने वाले समय में? हम लोग तो जब हमारी सरकार चली गई, हम लोगों ने काफ़ी विकास किया था। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोग पहले से ही तैयारी में हैं। समय कम क्या, हम तो जो लगातार मेहनत कर रहा है उसके लिए समय कम क्या है, समय उसके लिए कम है जो भाजपा वाले घर में बैठे थे। अच्छा, अगर देखा जाए आपकी भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में और फिर आप जो है लगातार जो है जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं, तो आपका मन होगा कि हम भी फिर चुनावी रण में आएँ। लेकिन बेलथा रोड विधानसभा में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक दूर नहीं हो पाई, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर देखा जाए बेलथा विधानसभा में एक सोनाडी फीडर का जो गंभीर समस्या है, उसके बाद सोनाडी सड़क का मामला है जो जर्जर अवस्था से गुजर रही है, फिर बेलथा रोड विधानसभा में आपका बांसपर बोहरवा का जो जर्जर सड़क है वो भी आपके सामने है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे किसान, नौजवान, बेरोजगार तमाम लोग परेशान हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जितनी सारी मुद्दे हैं, मैं इस समय एक्स कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूपी एंड प्रेजेंट टाइम एमएलसी यूपी एंड चांसलर माता गुजरी मेडिकल यूनिवर्सिटी बलवंत सिंह रामू वालिया जी का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। जितनी आपने बताया मुद्दा को मैं प्रयास करूँगा कि इसको अभी असेंबली में इसको उठवाऊँ मैं। आप जो है आज बेलथरा रोड नगर के इमिलिया रोड में मौजूद हैं और आज यहाँ जो है स्टार एक्स अंडे के थोक की दुकान का उद्घाटन समारोह में आप पहुँचे हैं, तो इसके बारे में बताएं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग दिल्ली में एक दिन बैठे थे सभी साथी, और हम लोगों को शिक्षा समान जो आंदोलन चल रहा है इसके लिए पैसे के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग काम भी करते हैं
कई जगह आपको नहीं मालूम है, हम भी काम करते हैं, कई साथी काम करते हैं, जो पैसा आता है हम लोग उससे आंदोलन चलाते हैं। तो हमारे साथियों से बात हुई तो अरशद हिंदुस्तानी जो शायर और गायक हैं, उन लोगों को हमने जिम्मेवारी दिया कि आप बेलथरा में एक दुकान डालिए और दुकान से जो पैसा आता है 10 रुपया 20 रुपया जो भी आता है, उस पैसे से आप गरीब किसान मजदूर के बच्चों को आप कलम कापी वितरण करने का काम करेंगे। और उसके बाद भी ऐसा कोई नौजवान जो निकलता है, उसके पास पैसा नहीं है, बाहर कहीं पढ़ना चाहता है, तो हम लोग उससे जुटाकर छात्रवृत्ति अपने ढंग से जो संस्था चल रही है उससे हम लोग छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा ये बताएं, अभी आपने जो यहाँ बेलथरा रोड विधानसभा के मुबारकपुर से ग्राम प्रधान भी हैं और प्रधान संघ के अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं राम भवन यादव जी, तो उनको आपने सम्मानित भी किया। इसके पहले भी हमने उनकी खबर चलाई थी, उन्होंने शिक्षा एक समान पे हमारा जवाब भी दिया था और शिक्षा एक समान का समर्थन भी किया, जिसको लेकर के आप आज जब बागी बलिया से चल करके बेलथरा रोड विधानसभा पहुँचे तो उनको सम्मानित किया, तो इसके बारे में बताएँ। आज मैं इनको स्वागत किया हूँ, लेकिन हल्के में किया हूँ। मैं पूरे साथियों के साथ इनके गांव में आऊँगा और पूरे ढंग से स्वागत करूँगा और बताऊँगा राधे श्याम नेता नहीं है, लेकिन जो गरीब कमज़ोर की पढ़ने की बात करे, शिक्षा एक समान की बात करे, वो हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, हमारे लिए जयप्रकाश नारायण है, हमारे लिए वो सबसे बड़ा देश का नेता है। तो मैं राम भवन यादव जी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनको प्रधान संघ बेलथरा नहीं, मैं इनको इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा नेता मानता हूं कि ये गरीब कमज़ोर का पढ़ने का बात किए हैं, क्योंकि इस दुनिया में पूरे धरती पर आप कहीं चले जाएंगे तो शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी दूर कर सकती है, अन्यथा कोई सुविधा नहीं है जो गरीबी दूर कर सके। आज का नेता साड़ी देने की बात करता है, पेंशन देने की बात करता है, 500 रुपये देने की बात करता है, लेकिन शिक्षा देने की बात नहीं करता है। अपनी पत्नी को सांसद बनाने का काम करता है और कार्यकर्ता की पत्नी को 500 रुपये देने का काम करता है। अपनी अम्मा को सांसद बनाने का काम करता है और कार्यकर्ता की अम्मा को साड़ी देने की बात करता है। और सबसे बड़ा दुख की बात है इस देश में कि किसी पार्टी का कार्यक्रम हो, उस दिन गरीब किसान मजदूर के बच्चे से भीड़ बुलाकर पंडाल में भीड़ कराया जाता है और जो सांसद, जो विधायक, जो नेता उस दिन भाषण देने का काम करता है, उसका बेटा बढ़िया बैग लेकर एसी की गाड़ी में बैठकर स्कूल जाने का काम करता है। लेकिन इस पर नहीं कोई कार्यकर्ता बोलता है और नहीं कभी मीडिया सवाल खड़ा करती है कि बताइए विधायक जी, बताइए सांसद जी, आप तो भीड़ बुलवाए हैं, एक गरीब घर की महिलाएं आई हैं, एक गरीब घर के बच्चे आए हैं, लेकिन इस भीड़ में आपकी माता कहाँ है, आपकी बहन कहाँ है, आपकी पत्नी कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं? और आपके बच्चे एसी में बैठकर और स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और हमारे गरीब के बच्चे से आप पंडाल का भीड़ सजा रहे हैं। कितना दुखद बात है, पूरा हिंदुस्तान का ये बात है। पूरे मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा कि इस तरह की बात को आपको उठाना चाहिए। देखिए, हम रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। और सब सुखी संपन्न कैसे बनेगा, मैं देश से पूछना चाहता हूँ। अगर शिक्षा के सिवा और कोई रास्ता हो तो हम बताइए। इसी कड़ी में प्रधान जी को मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बलिया के क्रांतिकारी नेता जो बुढ़ापे में हिंदुस्तान के तख्त और ताज दोनों बदलने का काम किए थे, इनको मैं प्रणाम करता हूं और उसी कड़ी में इनको मैं सम्मान देता हूं। इनके गांव आऊंगा, इनके साथ साथ पूरे गांव का स्वागत करूंगा, क्योंकि आप गांव के लोग ऐसे प्रधान बनाने का काम किए हैं। सारे लोग साड़ी अच्छा, अगर देने की बात अगर देखा जाए, ऐसे प्रधान बेलथरा में है जो शिक्षा समान की बात। राधे श्याम जी, एक सवाल आपसे और है। जहाँ शिक्षा समान की आप बात करते हैं कि शिक्षा एक समान हो, लेकिन आज जो केंद्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो बंद कर दिया गया है। उसके लिए शिक्षण संस्थाएं के लिए कानून है कि लॉकडाउन है, कोरोना है, तमाम तरह के नियम है, तो शिक्षण संस्थाएं बंद हो सकती हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। लेकिन आज रैलियाँ हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, कि क्या चुनाव और रैलियाँ में कोरोना नहीं आता, बीमारियाँ नहीं आती हैं, सिर्फ शिक्षा संस्थाएँ में जो है बीमारियाँ पैदा होती हैं? ये सवाल
आपने बहुत अच्छा किया है। और ये दिल और दिमाग में घुसने वाला सवाल है। देखिए कितना विडंबना है इस देश का, कितनी सावधानी से गरीबी खत्म किया जा रहा है। इस देश की मोदी सरकार, योगी सरकार दोनों हैं। शिक्षा पर क्या होगा कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी का भी कार्यक्रम चल रहा है, बसपा का भी कार्यक्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम चल रहा है, सुहलदेव पार्टी का भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उसी लेवल का जो स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर सरकार लागू नहीं कर रही है, सरकार मांग नहीं कर रही है, सरकार शिक्षण संस्थाओं को खोलने का काम नहीं कर रही है, तो कोई विपक्ष का आवाज आपने सुना? आपने सुना किसी मीडिया के साथियों ने सवाल खड़ा किया, किसी नेता से अपने जो माइक लगा के पूछा? नहीं पूछेगा मीडिया के साथी। आप कोई बड़ा आदमी थोड़ा सा खुरपात कर दे तो पूरे देश की मीडिया चैनल पर चलने का काम करता है। और हेमा मालिनी और करीना कपूर जैसे हीरोइनों को थोड़ा सा उसके सूट पर कहीं पनीर का दाग लग जाए तो इस देश का बड़ा लेवल का मीडिया खबर बनाती है कि माननीय महिमा चौधरी जी के कपड़े पर पनीर का दाग लग गया है। ये हिंदुस्तान का स्थिति है। मैं साथियों से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, आप लोग भी जहां जाएं इस सवाल को उठाएं। आप लोग से बहुत निवेदन करूंगा कि आप लोग इस देश के तीसरे स्तंभ हैं, और नहीं तो नेता अधिकारी जिस तरह चट्टी चौराहे पर जिस भाषा का जनता प्रयोग कर रही है, उसी भाषा का प्रयोग जनता आप लोग की भी तरफ जा रही है। मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।